आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। किसान संगठनों से कल नई दिल्ली में हुई बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया। कोविड-19 वैक्सीन वितरण और अन्य चुनौतियों को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश में 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 साल से रहने वाले परिवारों को पट्टा दिया जाएगा। और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में खेल मंत्रालय कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कहा केंद्रीय खेल मंत्री ने। अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वार्ता के दौरान मौजूद थे। ये चौथे दौर की बातचीत थी जो सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। किसान संगठनों ने कल अगली बैठक में हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त की। बातचीत के शुरू में कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे अपने विचार रखें और विवादास्पद मुद्दों को चिन्हित करें। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि इसे समाप्त किया जा रहा है। किसान संघों के प्रतिनिधियों ने तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से वे संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट किए गए जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं। किसानों ने कृषि उपज मंडी समितियों एमएसपी से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियों और प्राइवेट बाजारों तथा ट्रेड यार्डों के बीच समान सुविधाएं कायम की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कृषि उपज मंडी समितियों से बाहर होने वाले व्यापार का समुचित पंजीकरण करने की आवश्यकता है। अनुबंध खेती अधिनियम में किसानों की जमीन संरक्षण करने का मुद्दा भी बातचीत में उठाया गया। किसान संगठनों ने यह अनुरोध भी किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कानूनी रूप दिया जाए। नए कृषि कानूनों में विवाद समाधान प्रणाली के बारे में किसान संगठनों का कहना था कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की आवश्यकता है। अनुबंध खेती के पंजीकरण की आवश्यकता भी जताई गई। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कृषि अधिनियम और कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण तथा कोविड परवर्ती भारत सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन केंद्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति के अवसर पर किया गया है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जिनेवा बायोफार्मा का दौरा करने के लिए आज 100 देशों के राजदूतों का पुणे पहुंचने का कार्यक्रम है। स्वीडन पहले ही भारत को विश्व की फार्मेसी का दर्जा देकर सम्मानित कर चुका है। स्वीडन के लग्जमबर्ग स्थित बी सिस्टम्स पोर्टेबल वैक्सीन रेफ्रिजरेशन उपकरण बनाने के लिए भारत के साथ भागीदारी कर रहा है। इससे टीका वितरण करने के मुद्दे का समाधान हो सकेगा। कोरोना का टीका विकसित करने और उसका उत्पादन करने दोनों ही मामलों में भारत आत्मनिर्भर लग रहा है। भारत में 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियां टीका विकसित करने में लगी हुई हैं, जबकि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चुना गया है। केंद्र ने टीका बनाने और उसकी मांग पूरी करने के लिए सुदृढ़ वितरण व्यवस्था के प्रयास शुरू किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भ्रष्टाचार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी मिल रही है। इस साल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति से युवाओं में बेहतर ढंग से सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत देश में डिजिटल क्रांति देख रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी सुशासन के प्रमाण हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान माला हर वर्ष आकाशवाणी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में आयोजित किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है द फ्यूचर इज नाउ। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। पैन आईआईटी यूएसए 20 साल से अधिक पुराना संगठन है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें उद्योग, शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 1-2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 साल से रहने वाले परिवारों को पट्टा दिया जाएगा। जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड के लिए जल्द ही ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब मंडी शुल्क 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी कर भी घटाकर 2% कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 सालों से रहने वाले परिवारों को अब पट्टा दिया जाएगा। जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड के लिए जल्दी ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब मंडी शुल्क 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी कर भी घटाकर 2% कर दिया गया है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता है। राज्य भर के किसानों के साथ सीधे तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री ने किसानों से नए कृषि कानूनों पर भी चर्चा की, जिनका किसानों ने न केवल स्वागत और समर्थन किया बल्कि जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा कि यह कानून राज्य के लाखों किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दिव्यांग खिलाड़ी देश में सबके लिए शक्ति और प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 29वें विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर एक आभासी सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने ये बात कही। इसमें भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक, भारतीय पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया, पारुल परमार और शताब्दी अवस्थी ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश के धार जिले के हास्य कवि संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री शर्मा ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। संपूर्ण मानवता इस समय बहुत बड़ी समस्या से रूबरू है। जैसा कि सब जानते हैं, कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी चुनौती के रूप में मनुष्यता के समक्ष खड़ी है। इस समय हम सिर्फ निराशा से घिरकर या सिर्फ चर्चाएं करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ नहीं। परंतु हम ऐसे में व्यक्तिगत रूप से इस महामारी के समक्ष मनुष्यता की सहायता करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इस माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब तक दवाई नहीं है तब तक हमारे पास स्वयं के अनुशासन को विकसित करने से अधिक और कोई विकल्प नहीं है। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार और विपणन, संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य संरक्षण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल है। इन कानूनों से एमएसपी का सुरक्षा जाल बना रहेगा। ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास है। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्याओं से निपटने के लिए उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर चुना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड में ग्राम मेहलू के पास कल हुए एक सड़क हादसे में दूल्हे समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कटनी में नेहरू युवा केंद्र 31 दिसंबर तक फिट इंडिया अभियान संचालित कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
किसान संगठनों से कल नई दिल्ली में हुई बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया। कोविड-19 वैक्सीन वितरण और अन्य चुनौतियों को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश में 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 साल से रहने वाले परिवारों को पट्टा दिया जाएगा और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में खेल मंत्रालय कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कहा केंद्रीय खेल मंत्री ने। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।